हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस करेंगे। देखो क्या कह रहा है। ये इंटीग्रेशन तो ठीक है, बस यहाँ पे आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर भी पावर में लाइक डेट अगर 4 मान लेता, मान लो ऐसा, तो ये कैसे ब्रेक होगा? इस तरीके से ब्रेक होगा। पहले ये इसको मैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर मान लेता हूँ और यहाँ पे 1 का स्क्वायर मान लेता हूँ, लाइक डेट। ठीक है सर। आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी और ए प्लस बी, समझ रहे हो? ये जो वैल्यू है ना, इस पूरी वैल्यू को मैं अपना ए मान रहा हूँ ऐसा। और सिंप्लीफाई करेंगे इस वैल्यू को तो क्या हो जाएगा? ये एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन। यहाँ पर भी तो स्क्वायर लगा सकता हूँ मैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वन। यानी कि ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप आया कुछ समझ? बिल्कुल सर। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं, एक मिनट यार। हाँ, सबसे पहले लेट करेंगे हम 1 अपॉन एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू ए अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वन प्लस सी एक्स। मैंने बताया था आपको एक्स भी स्क्वायर रहता है, तो ये वाली वैल्यू सी एक्स प्लस डी करके डिनोट होगी। एक्स स्क्वायर प्लस वन, समझ गए? ठीक है। अब एलसीएम लेंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। केवल फाइनली आपके पास ए इक्वल्स टू क्या बचेगा? देखो, ए मल्टीपल होगा पहले तो एक्स माइनस वन के साथ, इसको छोड़ के, और ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस वन के साथ। बी देखो किसके साथ होगा? एक्स प्लस वन के साथ होगा, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस वन का। सी एक्स प्लस डी जो है वो किसके साथ मल्टीपल होगा? इसके अलावा ही दोनों चीजों के साथ। इन दोनों का मल्टीपल मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक ही बात है भाई। एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन लिखो मल्टीपल में, या एक्स स्क्वायर माइनस वन लिखो, एक ही बात है। ठीक है सर। अब आप इसको ओपन करो पूरे को। पहले एक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स को इससे मल्टीपल किया तो एक्स से किया तो एक्स क्यूब, और एक्स को किया तो इससे एक्स। फिर माइनस वन से किया तो एक मिनट, इधर वैल्यू आएगी नहीं, मैं थोड़ा सा इसको स्पेस सरका देता हूँ इसका। एक मिनट यार भाई, पहले इन वैल्यूज को कर लो। एक्स से एक्स को किया तो एक्स क्यूब हो गया ये, एक्स को इससे किया फिर प्लस में एक्स आ गया ये, फिर माइनस में एक्स स्क्वायर हो गया ये, फिर माइनस में वन हो गया ये। इधर देखो, एक्स से किया तो एक्स क्यूब हो गया ये, फिर एक्स से किया अपन ने तो ये प्लस का एक्स हो गया ये, फिर प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया ये, फिर प्लस का वन हो गया, फिर प्लस सी एक्स प्लस डी और एक्स स्क्वायर माइनस वन एज इट इज। ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दो, ए एक्स क्यूब ए एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी एक्स को इससे करेंगे पहले देखो, तो सी एक्स क्यूब हो जाएगा ये, समझ रहे हो? सी एक्स को इससे किया सी एक्स क्यूब, इससे किया माइनस का सी एक्स हुआ, फिर डी से किया तो प्लस का डी एक्स स्क्वायर हो गया ये, और ये माइनस का डी हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल में। अब इन वैल्यूज को मैं एक साथ कर लेता हूँ। एक साथ का मतलब है क्यूब वाली एक तरफ, स्क्वायर वाली एक तरफ, एक्स वाली एक तरफ और कॉन्स्टेंट वाली एक तरफ। जैसे मैं क्यूब में से निकाल रहा हूँ, देखो ये क्यूब में दिख रहा है मुझे, ये क्यूब में दिख रहा है, और मुझे ये क्यूब में दिख रहा है। तो मैं कह सकता हूँ ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज, और बाहर एक्स क्यूब प्लस, अब एक्स स्क्वायर वाले पे देखो, माइनस का ए हुआ ये, प्लस का बी हुआ ये, और प्लस का डी हुआ, और ब्रैकेट के बाहर एक्स स्क्वायर आ गया ना सारे, वन टू और थ्री। ठीक है। और देखो, अब आ जाए एक्स स्क्वायर बाद एक्स पे। पहला तो ये ए दिख गया मुझे यहाँ पे, फिर देखो प्लस का बी दिख गया आपको यहाँ पे, फिर माइनस का सी दिख गया होगा, ये एक्स के। अब बचे सारे कांस्टेंट। कांस्टेंट कौन कौन से बच गया? देखो, माइनस का ए दिख गया एक तो मुझे, प्लस का बी दिख गया, और माइनस डी। ये आपके पास कांस्टेंट है। अब आपको क्या करना है? डायरेक्टली इक्वेट करना है। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म्स इक्वल्स। यहां तक समझ में आया? बिल्कुल आ गया सर। अब देखो आप, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू कितना है आपके पास? पहले जीरो होगा। क्यों? क्योंकि एक्स क्यूब इसके अंदर है ही नहीं लेफ्ट साइड में। अब आ जाओ इस पर, माइनस ए प्लस बी प्लस डी इक्वल्स टू भी कितना होगा? जीरो होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का भी कोफिशिएंट मुझे कोई नजर नहीं आ रहा। इस पर आ जाओ,
ए प्लस बी माइनस सी इक्वल्स टू भी जीरो होगा, क्योंकि एक्स का भी कुछ नहीं, केवल कांस्टेंट दिख रहा है आपको, माइनस ए प्लस बी माइनस डी इक्वल्स टू वन, क्योंकि कांस्टेंट मुझे नजर आ रहा है। बताओ समझ में आया क्या? ये चार इक्वेशन हो गई आपके पास। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल। हम फोर इक्वेशंस को सॉल्व करना है और ए बी सी डी इन चारों की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। देखो पहले नेक्स्ट स्लाइड पे लिखता हूँ फोर इक्वेशंस। ये हो गए ए बी सी। एक मिनट। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। माइनस ए प्लस डी प्लस डी इक्वल्स टू जीरो, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। एक सेकंड। ए बी और माइनस सी, दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। लास्ट एंड फाइनल फोर्थ, माइनस ए प्लस बी माइनस डी इक्वल्स टू वन। ये देख लो। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है सर, ये फोर इक्वेशंस है आपके पास जिनसे हमको सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? देखो पहले फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को देखो, यहाँ पे एबीसी है, इन दोनों से कुछ हो सकता है? हाँ सर। पहले मैं ऐड कर रहा हूँ इक्वेशन वन एंड थ्री को। करो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, और वहां से देखो ए प्लस बी माइनस सी इक्वल्स टू जीरो। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये टू ए प्लस टू बी इक्वल्स टू जीरो, इसमें दोनों में टू कॉमन लेंगे और नीचे भेज देंगे, तो फाइनली आपके पास ए प्लस बी इक्वल्स टू जीरो बच जाएगा। इसको हम अपना फिफ्थ इक्वेशन मान रहे हैं। यहाँ तक मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा। ठीक है सर। अब इधर देखो, इसको और इसको यहाँ पर ये दोनों है, वापस से ऐड करो। अब देखो ध्यान से समझना मेरी बात को। अगर मैं वापस ऐड करता हूँ इक्वेशन सेकंड को और फोर्थ को, तो देखो सेकंड इक्वेशन है माइनस ए प्लस डी इक्वल्स टू जीरो। एक तो ये रही और एक ये रही, माइनस ए कैंसल आउट, माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा? माइनस का टू ए हो जाएगा ये कितना हो जाएगा? प्लस का टू बी हो जाएगा और ये वन हो जाएगा। इन दोनों में से कॉमन ले लूंगा मैं ए और बी, तो आपके पास क्या बचेगा? फाइनली टू कॉमन लेंगे, नीचे भेज देंगे यहाँ पे, तो क्या बच गया? माइनस ए प्लस बी इक्वल्स टू वन बाय टू। ये आपके पास कौन सी इक्वेशन होगी? देखो ध्यान से देखना। देखो क्या किया मैंने इसके अंदर, एक सेकेंड। सिक्स इक्वेशन कुछ नहीं किया, माइनस का टू ए था, प्लस का टू बी, तो मैंने इसमें से टू कॉमन ले लिया, कॉमन हो गया तो नीचे भेज दिया, वन बाय टू हो गया, और यहाँ माइनस है प्लस बी बच गया। अब इन दोनों इक्वेशन देखो, यहाँ पे ए और बी दिख रहा है आपको? हाँ सर दिख रहा है। समझ रहे हो सॉल्यूशन किस तरीके से पकड़ना है आपको? अब इन दोनों इक्वेशनों को ऐड करो वापस से। ऐड इक्वेशन फिफ्थ एंड सिक्स्थ। देखो ए प्लस बी इक्वल्स टू जीरो, माइनस ए प्लस बी इक्वल्स टू हाफ। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ए बी और बी कितना हो गया? टू बी हो गया, और ये कितना होगा? ये हाफ ही रहेगा, ये टू नीचे चल जाएगा, तो बी की वैल्यू वन बाय फोर आ जाएगी क्या? हाँ सर हो जाएगी। अब इस वैल्यू को कहाँ पुट करूँ मैं? इन दोनों में से किसी में पुट कर सकता हूँ? बिल्कुल सर। तो पुट वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन फिफ्थ। फिफ्थ देखो, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है? वन बाय फोर इक्वल्स टू जीरो। ए का वैल्यू कितने आ गया? माइनस वन बाय फोर आ गया। बताओ आया नहीं आया? हाँ सर, ए और बी दोनों आ गए मेरे पास। और देखो आगे थोड़ा और दिमाग लगा लेंगे हम, और हमारे पास सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ए और बी दोनों है मेरे पास, मैं फर्स्ट में पुट करके सी निकाल सकता हूँ? हाँ सर निकाल सकते हैं ना। देखो ए इक्वल्स टू माइनस वन बाय फोर एंड बी इक्वल्स टू वन बाय फोर, पुट इन इक्वेशन वन। वन देखो आप इक्वेशन, ए की वैल्यू माइनस वन बाय फोर, बी की वैल्यू कितनी है? प्लस वन बाय फोर, और सी की वैल्यू कितनी है? पता नहीं, ये दोनों कैंसिल आउट होंगे, तो आपके पास सी का वैल्यू कितना आ गया? जीरो आ गया अभी। ठीक है सर। और देखो, अब सी का आ गया, अब इन्हीं दोनों को मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ। भाई ए बी सी निकल गया, मुझे डी निकालना है, इसमें पुट करो। ए इक्वल्स टू माइनस वन बाय फोर एंड बी इक्वल्स टू वन बाय फोर, पुट इन इक्वेशन किसी में पुट कर दो, चाहे सेकंड में चाहे से फोर्थ में। अगर अपन फोर्थ में पुट करते हैं, देखो फोर्थ में पुट करो या थर्ड में कर लेते हैं, नहीं सेकंड में कर लेते हैं ना, सेकंड में कोई वैल्यू नहीं है, साइड में इजी हो जाएगा थोड़ा सा। करिए। ए की वैल्यू देखो ये रही, माइनस ए है ये, तो ये माइनस, और ए की वैल्यू माइनस वन बाय फोर, प्लस बी यानी वन बाय फोर, प्लस डी इक्वल्स टू जीरो। पॉजिटिव वन बाय फोर और पॉजिटिव वन बाय फोर कितना हो जाएगा? वन बाय टू हो जाएगा, और डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस वन बाय। बताओ समझ में आया क्या?
हाँ सर। अब अगर आपको इसमें डाउट लग रहा है कोई भी, तो मैं आपको बताऊंगा, इसमें से कोई भी वैल्यू आप इसमें पूरी पर्टिकुलर इक्वेशन में पुट करके देख लो। जैसे यहाँ पुट करके देख लो, यहाँ कहीं भी, जैसे मान लो इसमें पुट करिए अपने ए की वैल्यू कितनी है, -1/4, बी की कितनी है 1/4, और सी की कितनी है मेरे पास 0। ये एलएचएस आरएचएस इक्वल आना चाहिए। अगर किसी में भी रखने पर इक्वल आ जाए दोनों तरफ, इसका मतलब आपके सारे आंसर सही है, तो आप इसे क्रॉस चेक कर सकते हो, वैसे कोई दिक्कत आएगी नहीं। क्रॉस चेक की कोई दिक्कत होगी नहीं, है ना, वैसे सही करेंगे आप लोग, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है सर, अब ये क्या करना है आपको, डायरेक्टली वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू कैसे पुट करूंगा, कहाँ पुट करूंगा, देखो सर, वैल्यू पुट करनी है मुझे इसमें, दिख रहा है ये, हाँ सर। तो देखो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लेके दिखाता हूँ आपको, ये वाली जो वैल्यू है आपके पास, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक्चुअल में ये पूरा कंटिन्यू होता 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 यहाँ तक आ गया है, ये यहाँ तक आ गया है। हाँ, तो अगर मुझे इसका वैल्यू फाइंड करना है तो मुझे इनका वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, ऐसा ही तो है। बिल्कुल सर, अगर मुझे इसका वैल्यू फाइंड करना है ना, तो मुझे किसका वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, a/x+1, एक सेकेंड, अपॉन x+1 dx, और प्लस b x-1 dx, और cx+d, एक सेकेंड, x² + 1। बताओ समझ में आया कि, हाँ सर। अब देखो वैल्यूज आपके पास कौन कौन सी है, वो सारी यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। ए की वैल्यू कितनी है, अरे यार कहाँ गए, ओके, ए की वैल्यू -1/4, ठीक है। बी की देखो, बी की 1/4 है। इसको मैं सेपरेट कर लेता हूँ अलग अलग, सी एक्स इसके नीचे और डी इसके नीचे, ठीक है। तो सी की कितनी है 0, ओके, ये प्लस आएगा यहाँ। ये सी की वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये पूरा 0 हो गया, तो ये पूरा 0 हो गया, मैं एक साथ लिख के दिखा देता हूँ। इसकी वैल्यू आपने यहाँ पुट करी, और डी की वैल्यू क्या है, एक सेकेंड, डी की वैल्यू -12, और अपॉन में x² + 1 dx। इनको सेपरेट कर सकता हूँ मैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर। देखो x-1, इधर देखो ये पूरा 0 हो गया, केवल ये बचा आपके पास -12 इंटीग्रेशन dx/x², अब ये तो आपको पता आइडेंटिटी है, 7.3 एक्स के स्टार्टिंग बताई थी मैंने आपको, a² + x² वाली, ये a हो गया, x² क्या हो जाएगा 1/a tan−1 x/a। मैं केवल ये सॉल्व कर देता हूँ, 1/a 4 log x+1 +1/4 log x-1 -1/2 tan−1 x/a, a मतलब 1 है तो लिखने की जरूरत थी, प्लस c। इन दोनों को साथ में ले लेते हैं अपन, 1/4 कॉमन, log m माइनस log n होता है, तो ये वैल्यू आगे मानो, ये वैल्यू पीछे मानो, तो log m की वैल्यू आगे आएगी, यानी x-1 ऊपर और x+1 नीचे। बताओ समझ में आया क्या, बिल्कुल सर, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। कोई डाउट किसी को, क्लियर है यहाँ तक, बहुत इजीली ये हो गया कंप्लीट आपका क्वेश्चन नंबर 15।